नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न में भी वो डिवीज़न जिसमें कि क्वोशेंट जो होता है, क्वोशेंट में 2 डिजिट के बीच में 0 आए, या फिर हिंदी में बोलेंगे कि जो भागफल होता है, भागफल में 2 अंकों के बीच में 0 आए, वैसे वाले डिवीज़न के सम हम करेंगे। इसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है अपन 23 से 11,592 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 20 जो है वो किसके नियरेस्ट है? 20 नियरेस्ट है 20 के, राउंडिंग नंबर नियरेस्ट टू टेंस 20 के नियरेस्ट है। तो 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120। तो ये जो 120 से तो कम है, तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 23 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो एक वो दे रखा है, वीडियो दे रखा है राउंडिंग नंबर, उससे आप समझ सकते हैं। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 and 1 11। तो ये 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 115। अब यहाँ पे 5 - 5 0 0 0। अब यहाँ पर ये 9 उतारेंगे। 9 उतारने पर जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, उनके लिए ये वाला मेथड है। 9 है, 9 जो है वो 23 से छोटा है। तो अब 23 1 जा 23, सबसे छोटा नंबर 23 होता है। 23 1 जा 23 की टेबल में। तो 23 जो है वो 9 से बड़ा है। तो 23 1 जा 23, 1 जा किया, 1 से छोटा नंबर होता है 0। तो 23 0 जा 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 आएगा। तो यहाँ पर अपन कितने टाइम्स लेंगे? 0 टाइम लेंगे। तो 23 0 जा 0। अब 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर अपन उसके बाद नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। नेक्स्ट नंबर अब 23 किसके नियरेस्ट है? 20 के नियरेस्ट है। तो 24 जा 80, 25 जा 100 ज़्यादा है, तो अपन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 3 4 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 and 1 9। तो यहाँ पर आ गया ये 92 - 92 0। अब ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपन ने? 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 4 टाइम। तो ये तो उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं या फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप कई बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि मैं सेम ही एग्जांपल ले रही हूँ। 23 से 11,592 को डिवाइड करेंगे। तो 23 5 जा 115। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये 0 आ गया। फिर एक बार में केवल एक ही डिजिट को उतारेंगे। तो यहाँ पे एक बार में एक ही डिजिट को उतार लिया। वो डिजिट जो है वो गिवन नंबर से छोटी है। तो अगर एक ही बार में एक ही डिजिट को नीचे उतारने पर वो डिजिट जो है वो डिवाइज़र या भाजक से छोटी हो, तो यहाँ पे क्वोशेंट में क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। क्वोशेंट में 0 लगाने के बाद ही अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। तो यहाँ पे कई बच्चे और कई बार कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर 0 नहीं लगाते, और 0 नहीं लगाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग चला जाएगा। ये 0 क्यों लगाया? क्योंकि एक बार में एक ही डिजिट उतारी जाती है, और अगर वो डिजिट डिवाइज़र भाजक से छोटी है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 लिखने के बाद ही अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 92। फिर 23 4 जा 92। तो यहाँ पर 23 4 जा 92। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 45 से मैं डिवाइड करूँगी 90,135 को। अब 45 2 जा 90,
यहाँ पर वी विल ब्रिंग डाउन 1, वी विल ब्रिंग डाउन ओनली 1 डिजिट एट ए टाइम। एक बार में केवल एक ही डिजिट उतारेंगे। अगर वो डिजिट जो है वो डिवाइज़र से, भाजक से छोटी है तो क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्वेश्चन में 0 लगाने के बाद फिर अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट भी किससे, डिवाइज़र से छोटी है, भाजक से छोटी है। इन दोनों को मिलाने पर जो भी नंबर बना वो नंबर भी डिवाइज़र से या भाजक से छोटा है। तो अपन छोटा होने के बाद के कारण अपन यह क्वेश्चन में भागफल में एक और 0 लगाएंगे। फिर ये 0 लगाने के बाद अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट ये उतार ली। अब 45 जो है किसके राउंडिंग नंबर नियरेस्ट टू 10 जो है वो 5 है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो इसको 2 से तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 वैसे ज़्यादा है लेकिन ये वास्तव में 50 भी नहीं है, 50 से थोड़ा कम है। तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 एंड 1 13। तो ये हो गया। अब माइनस करेंगे इनको। I think you have understood this and you will not do this mistake again. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video.